हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बीमा पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान में आज आपके लिए लेकर आया हूँ 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो जेईई, नीट और 12th के स्टूडेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है कि एक एफसीसी जालक फलक केंद्रित जालक ए तथा बी परमाणुओं से बना है। ए और बी परमाणुओं से बना है। यदि परमाणु ए घन के कोनों पर तथा परमाणु बी फलक पर स्थित हो तो यौगिक का सूत्र या यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए, आप हमको दे रहा है एक जो जालक है फलक केंद्रित जालक है जिसके कोनों पर ए प्रकार के कण है, कोनों पर ए प्रकार के कण और फलक पर बी प्रकार के कण। ए और बी प्रकार के कणों से मिलकर बना है। देखिए, आप ए प्रकार के परमाणुओं की संख्या, कोनों पर स्थित ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या। देखिए, आप जो कोनों पर स्थित परमाणु होता है, एक परमाणु 8 इकाई सेलों में सहभाजित रहता है, जैसा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। और कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, अर्थात कुल टोटल परमाणु, कोनों पर स्थित कुल टोटल परमाणु है 8। और जो परमाणु है उस परमाणु का 1/8वां भाग ही एक इकाई सेल में सहभाजित रहता है। यहाँ पर परमाणु ए है तो मैंने a/a लिखा, 8 से 8 कैंसिल होगा तो बचेगा ए, मतलब ए परमाणुओं की संख्या ए है। इसी प्रकार जो फलक पर स्थित परमाणु है, फलक पर स्थित बी परमाणुओं की संख्या, बी परमाणुओं की संख्या। देखिए, आप जो फलक पर स्थित परमाणु है, 6 फलक है और 6 फलक पर 6 बी परमाणु होंगे तो कुल टोटल परमाणु जो बी है वो है 6। और फलक पर स्थित एक परमाणु 2 इकाई सेलों में सहभाजित रहता है, जैसा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, अर्थात 1/2। और परमाणु बी है इसलिए हम बी का /2 कर रहे हैं। तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो परमाणु बी की संख्या होगी 3b, अर्थात परमाणु ए की संख्या है a और परमाणु बी की संख्या है 3b। इसलिए इस यौगिक का जो एफसीसी जालक बना रहा है और जिसमें कोनों पर ए परमाणु और फलक पर बी परमाणु स्थित है, उनका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो होगा AB3। ठीक है, तो इस प्रकार एफसीसी जालक ए तथा बी परमाणु से मिलकर बना है। ए कोनों पर और बी फलक पर स्थित है तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा AB3। यहाँ पर ए और बी के बीच में 1:3 का अनुपात है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन है आपका, हम देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कि क्रोमियम का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोमियम का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 289 पैरामीटर हो तो एकक कोष्ठिका का प्रकार बताइए। एकक कोष्ठिका का प्रकार बताइए। हमें यहाँ पर क्रोमियम का घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, आप ध्यान रखें कि एकक कोष्ठिका का जो घनत्व है, घनत्व D बराबर होता है Z गुणित कैपिटल M बटा A⁻3 इंटू Na, जहां पर Z परमाणु संख्या है, ठीक है, M मोलर द्रव्यमान या अणुद्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान है और A⁻3 जो है वो एकक कोष्ठिका का आयतन है और Na एवोगैड्रो संख्या है और D जहां घनत्व है, सेल का घनत्व है। देखिए, हमें दिया हुआ है जो क्रोमियम है, क्रोमियम का घनत्व D बराबर दिया है 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, और एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ए हमको दी है 289 पैरामीटर। देखिए, आप यहाँ पर जो घनत्व है वो सेंटीमीटर में और कोर की लंबाई पैरामीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और 1 पैरामीटर 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए 289 गुणित 10⁻10 सेंटीमीटर
एक पैरामीटर के स्थान पर हम 10 की घात ऋण 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए घन की कोण A बराबर होगी 289 गुणित 10 की घात ऋण 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ में हम देखें Z परमाणुओं की संख्या को हमें ज्ञात करना होगी। फिर जो क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणविक द्रव्यमान, क्रोमियम का परमाणविक द्रव्यमान होता है 52.0 या 52। ठीक है, और साथ ही Na बराबर हम जानते हैं 6.023 गुणित 10 की घात 23 अणु या 23 परमाणु। ठीक है, ये एवोगैड्रो संख्या है। देखिए हम यहाँ पर हमें क्रोमियम का घनत्व हमें दिया हुआ है और एकक कोशिका की कोर की लंबाई दी है। हमें एकक कोशिका का प्रकार बताना है, अर्थात के एकक कोशिका किस प्रकार की है, सरल घनीय है, फलक केंद्रित है या अंतः केंद्रित है। तो ये बताने के लिए हमें एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या बतानी होगी। हम जानते हैं कि जो SCC सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसमें एक परमाणु होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल में 2 परमाणु होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूब सेल में 4 परमाणु होते हैं। तो हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना होगी। इसके लिए हम इस Z को यही रहने देते हैं, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, a की घात 3 का क्रॉस गुणा होगा तो ऊपर की ओर जाएगा a की घात 3 इंटू Na बटा m और बराबर में होगा Z। इस प्रकार परमाणुओं की संख्या Z। देखिए परमाणुओं की संख्या Z बराबर, परमाणुओं की संख्या Z बराबर, हम देखिए मान इनपुट करें, D का मान है हमारे पास 7.2, a की घात 3, a की घात 3 a के स्थान पर हम रखेंगे 289 गुणित 10 की घात ऋण 10 की घात 3, Na के स्थान पर हम रखेंगे 6.023 गुणित 10 की घात 23 और बटे में होगा 52.0। देखिए हम इसका क्यूब करेंगे तो Z बराबर 7.2 गुणित 289 की घात 3 गुणित 10 की घात ऋण 10 की घात 3, तो 10 की घात ऋण 30 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 6.023 गुणित 10 की घात 23 बटा 5.2। ठीक है, देखिए हम ये 10 की घात ऋण 30 से 10 की घात 23 कैंसिल होगी तो बचेगा 10 की घात ऋण 7। इस प्रकार हम Z बराबर 7.2 गुणित 289 की घात 3 गुणित 6.023 गुणित 10 की घात 23 में से ऋण 30 में से 23 जाएगा तो बचेगा ऋण 10 की घात ऋण 7 और बटे में होगा 52.0। ये 10 की घात ऋण 7 को हम नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा इंटू 10 की घात 7, मतलब 52 के बाद 7 शून्य होंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो इस पूरे मान को हल करने पर Z का मान आएगा 2, अर्थात इस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी 2। अब परमाणु की संख्या 2 है और हम जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल होता है, अंतः केंद्रित घनीय सेल होता है, उसमें परमाणु की संख्या 2 होती है और इसमें परमाणु की संख्या 2 आ गई। इस प्रकार क्रोमियम जिसका घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और एकक कोशिका की कोर की लंबाई 289 पैरामीटर है, वो BCC प्रकार का अंतः केंद्रित घनीय सेल प्रकार का एक कोशिका या क्रिस्टल जालक है। आप तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, एल्यूमिनियम FCC फलक केंद्रित क्यूब सेल निविड संकुलित संरचना में क्रिस्टलित है तथा इसकी परमाणुविक त्रिज्या 1.25 गुणित 10 की घात ऋण 12 मीटर है। तो एकक कोशिका की कोर की लंबाई क्या होगी और इसका दूसरा भाग है एल्यूमिनियम के 1.00 अर्थात 1 घन मीटर टुकड़े में इन एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए आप, हमें दिया है कि एल्यूमिनियम FCC में क्रिस्टलित हो रहा है और इसकी परमाणुविक त्रिज्या 1.25 गुणित 10 की घात ऋण 12 मीटर है। तो एकक कोशिका की कोर की लंबाई हमको ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि जो FCC फलक केंद्रित क्रिस्टलीय संरचना होती है उसमें परमाणुविक त्रिज्या R बराबर होता है A बटा 2 करणी 2, अर्थात कोर की लंबाई A बराबर होता है 2 करणी 2 इंटू R। हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, जहां A कोर की लंबाई है जो हमें ज्ञात करना है और R परमाणुविक त्रिज्या जो हमें दी हुई है। इस प्रकार A बराबर होगा 2 गुणित करणी 2
गुणित r का मान है 1.25 गुणित 10 की घात ऋण 12। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जो करणी 2 है, करणी 2 का मान होता है a बराबर 2 गुणित करणी 2 का मान होता है 1.4142 गुणित 1.25 गुणित 10 की घात ऋण 12। ठीक है, इसे जब हम हल करेंगे तो हल करने पर इस पूरे का मान अर्थात कोर की लंबाई a बराबर होगी 3.54 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर। ये कोर की लंबाई आएगी हमारी। ठीक है, तो ये कोर की लंबाई इस प्रकार आ गई 3.54 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर। ये हमने पहला भाग हल किया एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई। दूसरा हमको देखना है कि एल्यूमिनियम के एक घन मीटर टुकड़े में इन एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर होगा, देखिए आप एल्यूमिनियम का आयतन, एल्यूमिनियम का आयतन बटा एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन, एल्यूमिनियम का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। देखिए हम एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर एल्यूमिनियम का आयतन, एल्यूमिनियम का आयतन हमको दिया हुआ है 1.00 घन मीटर और एकक कोष्ठिका का आयतन, देखो एक एकक कोष्ठिका का आयतन मतलब जो कोर की लंबाई a है तो a की घात 3 अर्थात 3.54 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर की घात 3। इस प्रकार जो संख्या है एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर होगा 1.00 घन मीटर बटा, देखिए हम जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर इसका मान होगा 4.43, इसका घन जो करोगे तो 4.436 गुणित 10 की घात ऋण 29 मीटर की घात 3, मीटर की घात 3 से मीटर की घात 3 कैंसल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो संख्या है जब आप इसे हल करोगे तो हल करने पर इसका मान होगा 2.25 गुणित 10 की घात 28। ऋण 29 को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, एक जीरो यहीं पर रहने देंगे, 10 की घात 28 एकक कोष्ठिकाएं, अर्थात एल्यूमिनियम के एक घन मीटर टुकड़े में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या 2.25 गुणित 10 की घात 28 होगी और इस एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 3.54 गुणित 10 की घात ऋण 10 मीटर होगी।